हमेशा विवादों में रहने वाला अंतागढ़ विधानसभा, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब अंतागढ़ विधानसभा सुर्खियों में रहता है। और इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान जो विधायक अनूप नाग का टिकट काट दिया है और यहाँ पर रूप सिंह पुटाई को कांग्रेस से टिकट दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर लगातार विरोध जारी है और विरोध में अब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आज पखानजूर में लगभग 30 कांग्रेसी कार्यकर्ता, उसमें से कुछ पदाधिकारी भी है, उन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। और लंबे समय से पूरे परलकोट क्षेत्र में और अंतागढ़ विधानसभा में बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम जब भी आता है तब अभिजीत भट्टाचार्य ने टुलू का नाम भी आता है। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। और क्यों आज इस्तीफा दिया है, इतने साल का जो राजनीतिक सफ़र है उनका कांग्रेस के साथ, वो आज उन्होंने क्यों ख़त्म करना चाहा, आइए उन पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश शालदर और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। आप कितने साल से कांग्रेसी कार्यकर्ता है? मैं 36-37 साल से मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। मैं पहले युवक कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं 2 बार जिला कांग्रेस का महामंत्री रह चुका हूं। मैं 2 बार ब्लॉक कांग्रेस का भी अध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूं। उच्च नेतृत्व कांग्रेस के कभी भी हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को विश्वास में ना लेकर ये अपने मन मर्जी से किसी को भी टिकट दे देते हैं और पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं। जो अनूप नाग वर्तमान में यहाँ का विधायक है, उन्होंने इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया, जिनका जनाधार इस क्षेत्र में आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को टिकट ना देकर उच्च नेतृत्व ने हम लोगों के साथ छल किया है, जिससे हम आहत हैं। और आज पूरे कार्यकर्ता के साथ, पूरे इस ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ आज हम सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने आज इस्तीफा दिया है? आज करीब 50 के ऊपर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, जिसमें जिला कांग्रेस के प्रवक्ता, ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कई जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस के महासचिव, विधानसभा युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष और भी कई जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सभी रहे उपस्थित। तो अब आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अभी हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब हम स्वतंत्र होने के बाद हमें यह दिख रहा है कि अनूप नाग ही इस परलकोट क्षेत्र का, इस अंतागढ़ विधानसभा का विकास करने का एकमात्र व्यक्ति है और हम तन मन से अनूप नाग जी का समर्थन करेंगे। 2 राष्ट्रीय पार्टी है, एक तरफ भाजपा है और भाजपा से विक्रम सिंह उसेंडी है जो लगातार यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे और उसके बाद वो वन मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे और बड़ा राजनीतिक सफ़र वो खेले हैं। उनको अनुभव है इस पूरे राजनीतिक सफ़र का। उनके सामने कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अनूप नाग के सपोर्ट में आप आते हैं, उनके समर्थन करते हैं, तो उनके इस क्षेत्र में जीतने की कितनी आप सोचते कि कैसे जीत सकते हैं वो? पिछले 15 साल से विक्रम उसेंडी मंत्री रहे, बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और 15 साल बनाम 5 साल अनूप नाग जी का, अनूप नाग जी ने दिखा दिया कि एक विधायक क्या कर सकता है। उन्होंने इस 5 साल में जो विकास का गंगा बहाया इस क्षेत्र में, वो सराहनीय है एवं इस क्षेत्र के जनता उसे याद करते रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक याद करेंगे। कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? कांग्रेस को भरपूर नुकसान, पूरा का पूरा 100% नुकसान है। हम किसी को भी चुनौती मानते ही नहीं है। अनूप नाग पिछले चुनाव में लगभग 14,000 वोट से जीते थे। इस साल 14,000 नहीं, इस साल 20,000 वोट से अनूप नाग जीतेंगे। दोनों ही पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं, उनके बड़े बड़े घोषणाएं रहेंगे। इसके बाद आप अंतागढ़ विधानसभा के लिए क्या नया लेकर आएंगे? अनूप नाग क्या नया लेकर आएंगे जिससे जनता उनसे प्रभावित हो सकती है? आज चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है
आप लोगों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद आप लोगों के समक्ष अनूप नाग जी प्रस्तुत करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए वो क्या कर सकते हैं। निस्संदेह यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी भी है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए। उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए हैं उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? भाजपा को कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो सिटिंग विधायक के पक्ष में हैं, तो ऐसे में कांग्रेस संगठन बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है भाजपा इस बार जीत की ओर बढ़ रही है यहाँ? अब तक तो यही संभावना है कि भाजपा के लिए बहुत अच्छा एक ग्राउंड मिल गया है। तो यहाँ पर मंत्रम पवार भी है इस दौड़ में, तो मंत्रम पवार कितना इफेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन को? काफ़ी हद तक वो कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो प्रत्याशी निर्दलीय उतरे हैं वो कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं और दोनों का बैकग्राउंड कांग्रेस का ही है, इसलिए बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस को होने वाली है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस को होने वाली है, यहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी यही मानना है। और अक्सर देखा गया है, चाहे 2003 के चुनाव की बात करें, 2008 के चुनाव की बात करें, 2013 के चुनाव की बात करें, तो अक्सर कांग्रेस जो यहाँ पर पराजित होती आ रही है वो उनके भीतर घात के कारण ही होता है। हमेशा चुनाव से पहले इस प्रकार से गुटों में बढ़ जाती है कांग्रेस और जिसका सीधा फायदा भाजपा को होता है। और इस बार भी वही फायदा जो है कांग्रेस भाजपा को होने वाली है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है आगे जाकर, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है। अब आज 3 बजे तक जो है वो नामांकन वापस लेने का समय है। अब देखते हैं कि अनूप नाग अपना नामांकन वापस लेते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और इसका फ़ायदा किसको होता है, किसको कितना नुकसान होता है, ये 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे अंतागढ़ विधानसभा का, तभी इसका परिणाम जो है वो सामने आएगा। फिलहाल अगर बात करें 2003 के चुनाव के, तो मंत्रम पवार कांग्रेस से थे और यहाँ पर भाजपा से विक्रम सिंह उसेंडी थे, जिसमें विक्रम सिंह उसेंडी की जीत हुई थी। उसके बाद 2008 में भी चुनाव हुए थे और जिसमें कुछ समय के लिए मंत्रम पवार को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया था, परंतु उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी और फिर जब उसकी पुनर्गणना हुई उसमें 109 वोटों से वो पराजित भी हुए। यानी 2008 का जो चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प था और बाद में विक्रम सिंह उसेंडी की ही जीत हुई, मंत्रम पवार की हार हुई। अगर बात करें 2013 के चुनाव की, तब भी कांग्रेस में जो था वो भीतर घात के कारण ही भाजपा को सीधा फायदा हुआ था और भाजपा की जीत हुई थी। उसके बाद 2018 का चुनाव आया। 2018 में भाजपा के इस विजय रथ को अनूप नाग ने रोका। अनूप नाग ने लगातार क्षेत्र का दौरा किया और नए प्रत्याशी होने के बाद भी वो जीत हासिल किए, उन्होंने जीत दर्ज किया। उसके बाद 2023 का ये चुनाव है और इस चुनाव में फिर से कांग्रेस में 2-3 गुटों में बढ़ चुका है और जिसका फायदा भाजपा को निश्चित रूप से होने वाला है। वही भाजपा जो है वो भाजपा कार्यकर्ता अब अपने जीत को लेकर सुनिश्चित हो गए हैं और उनमें ज़बरदस्त जोश और उत्साह देखा जा रहा है।